नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भारत का तोता अमीर खुसरो। क्या आप सब जानते हैं कि ऐसे विद्वान जो आपको 5 सुल्तानों के साथ काम किए और उनके राज कवि के रूप में वह पदासीन रहे। 5 सुल्तानों में सब एक दूसरे के विरोधी थे, इसके बावजूद भी यह ऐसे विद्वान थे, सभी पांचों सुल्तान ने इनका सम्मान किया और यह जो है सभी ने इनको सम्मान दिया। भारत का तोता, भारत का तोता सम्मान साधारण नहीं होता है। यह ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कई भाषाओं में और भारत के साथ कई देशों के भाषाओं को संबंध बताते हुए, भाव और राग को एक करते हुए इन्होंने भारतीयकरण किया। इसलिए भारत के लोग इनको आज भी श्रद्धेय आदर्श मानते हैं। चलिए ऐसे विद्वान की चर्चा हम लोग करें, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी में इनकी काफ़ी आपको इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रश्न आपको मैं आज हल करके और याद करवाने की जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है उसको हम बतलाएंगे। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इनका जन्म आपका एटा में हुआ था। एटा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है और यह जो है आपको पाटियाला गांव है, 1253 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, भारत का तोता, क्योंकि इनको इनकी उपाधि मिली थी भारत का तोता। सही में भारत का तोता है, इसलिए सही में तोता है कि इन्होंने साहित्य की परचम को ही नहीं फहराया, बल्कि संगीत को भी एक नवीन तकनीक से इन्होंने जन्म दिया। ये ऐसे विद्वान हैं जो गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसको बहुत मजबूत किया। यह आपको इनकी हर एक चीज़, चाहे साहित्य में आप देखेंगे या चाहे इनके वाद्य यंत्र में देखेंगे, मैं आगे बतलाने जा रहा हूँ, सभी में इन्होंने कई चीज़ों को मिलाकर एक नवीन चीज़ों को आपको उत्प्रेरित किया, पल्लवित किया, आपको पुष्पित किया। यह आपको इनके साहित्य में, इनके राग में, इनके वाद्य यंत्र में देखने को मिलेगा। आइए उनके बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो, जिनका 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था, आपको पाटियाली नामक कस्बे में, जो एटा उत्तर प्रदेश में है। और यह जो है यह लाचन जाति के तुर्क चंगेज खान के आक्रमणों से पीड़ित होकर के या बलबन के राज्यकाल में शरणार्थी बनकर के भारत में आ बसे। खुसरो की माँ जो थी बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री थी और एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष के अमीर खुसरो थे, उसी समय इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया इनके पिताजी का। तो इनको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन किशोरावस्था से ही कविता लिखना प्रारंभ किया और यह 10 वर्ष के होते होते काफ़ी विद्वान कवि के रूप में जाने लगे। लोग इनको काफ़ी सम्मान देने लगे। मैंने आपको बताया है कि खुसरो जब तक जीवित रहे राजाश्रय में ही बताया। राजाश्रय का मतलब है राजा का आश्रय,
और वो भी राजा एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी इनकी बातों में सभी लोग आ जाते थे और इनके कद्र भी बहुत लोग सुल्तान भी कद्र करते हैं, आम जनता भी कद्र करते थे। इसीलिए 5 सुल्तानों के बीच में भारतीय इतिहास में यह पहले विद्वान हैं जो 5 सुल्तानों के राज्य कवि के रूप में और उनके राजाश्रय में काम किए और जीवन पर्यंत यह राजाश्रय में रहे, कभी यह राजाश्रय के बिना नहीं रहे। और मैं आपको बता देता हूँ इनकी सबसे बड़ी बातें हैं कि धर्मनिरपेक्ष छवि के रूप में जाना जाता है और इनका आज काफ़ी मान-सम्मान लोग करते हैं, आज भी आदर्श रूप में देखते हैं, काफ़ी सम्मानित विद्वान माने जाते हैं। भारतीय और ईरानी रागों को सुंदर सम्मिश्रण किया है। आप यही समझ सकते हैं गंगा जमुनी जो संस्कृति है वह संगम है, उस संगम को मिश्रित कर के भारतीय और ईरानी रागों को सुंदर मिश्रण करके एक नवीन राग शैली पैदा की है जिसकी चर्चा मैंने किया। और यह बराबर बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ईमान ज़ुल्फ़, याद रखिएगा, ईमान ज़ुल्फ़ बहुत पूछे गए हैं यूपीएससी में, साजगरी आदि में पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। गीत के तर्ज पर फारसी में और अरबी गज़ल के शब्दों को मिला करके पहेलियाँ और दोहे भी इन्होंने लिखा है। समझिए कि गंगा जमुनी जो संस्कृति को इन्होंने पल्लवित और पुष्पित नहीं किया है, इन्होंने समझिए हिमालय के ऊपर नया हिमालय गढ़ दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह किनके सुल्तान के अंदर में काम किए हैं, तो 1253 से लेकर के 1325 तक कैकूकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी और उनके बेटे तृतीय पुत्र मुबारक शाह और उसके बाद जो है गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, वो इन सभी पांचों सुल्तानों के अंदर में यह रहे, काम किए और राजाश्रय पाए और राज्य कवि पोइट के रूप में जाने गए। 1290 से लेके 1325 तक यह राज्य कवि पद धारण किए, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार मैंने चर्चा किया है कि इन्होंने आपको संगम जो होता है दो नदियों का मिलन बिंदु, तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हैं आपको फारसी कविता का भारतीयकरण प्रारंभ किया और यह फारसी की एक नई शैली सबक-ए-हिंद भारतीय शैली का विकास किया। इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत बड़ी बात है, सबक-ए-हिंद भारतीय शैली। मैं बार-बार कह रहा हूँ, यह 2 नहीं 3 जैसे नदी का मिलन बिंदु है, गंगा, जमुना और सरस्वती, तो इन्होंने केवल आपको साहित्य में ही नहीं, संगीत में ही नहीं, वाद्य यंत्र में ही नहीं, बल्कि फारसी की एक नई शैली को भारतीयकरण कर सबक-ए-हिंदी भारतीय शैली का विकास किया। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी रचनाएं नूह सिपेहर, देवल रानी आप जान ही रहे हैं। देवल रानी आपको कर्ण सिंह द्वितीय जो बघेल राजा थे उनकी बेटी थी और यह जो है आपको चर्चा कर देते हैं। इनकी कई पति हुए हैं। खिज़्र खान पहले पति हुए हैं, दूसरे पति इनके तीसरे जो भाई थे मुबारक शाह वो हुए हैं। उसके बाद है एक अन्य हुए हैं, वह है खुसरव हुए हैं। तो इनके 3 पति हुए हैं और यह देवल रानी जो हैं उनसे संबंधित उन्होंने किताब लिखा है
और इसके अलावे उन्होंने एक आशिका किताब लिखा है जिसमें देवल देवी और ख़िज़्र खां की प्रेम गाथा को बहुत ही बढ़िया से समचीन ढंग से और बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। तुगलकनामा, खज़ाइन उल फुतूह और तारीख़, जिसको तारीख़-ए-अलाई भी कहा जाता है, अलाउद्दीन की विजय गाथा है, उसकी भी इन्होंने आपको लिखा है उससे संबंधित में। उसने मसनवी ग्रंथ नूह सिपेहर में भारत की जलवायु व पुष्पों का वर्णन किए हैं, यह आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलिएगा नहीं, मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूँ। और भारत को वह स्वर्ग का उद्यान कहा है, भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है, यह बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे गियासुद्दीन बलबन, और गियासुद्दीन तुगलक का भी संरक्षण इनको मिला था। ये अलाउद्दीन के साथ चित्तौर अभियान में भी शामिल थे। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। जैसे आपको बतला देते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और वह पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी उसके प्रत्यक्षदर्शी जो थे गुरु नानक थे। तो यह बराबर पूछे जाते हैं कि चित्तौर अभियान में आपको कौन इनके साथ थे, क्योंकि चित्तौर अभियान पर आपको फिल्मांकन भी हुआ है और काफ़ी आजकल चर्चा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वह वहाँ उपस्थित थे और उनकी चर्चा अपनी पुस्तकों में किए हैं। पद्मावत जो किताब है वह बहुत बाद में लिखी गई है, लेकिन उस समय यह उपस्थित थे, तो इनके द्वारा जो भी चर्चा की गई है वह बहुत ही अमूल्य धरोहर के रूप में है। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है कव्वाली गायन शैली का प्रारंभ किया। आप यहाँ देख रहे हैं, या कव्वाली में क्या होता है, दो पार्टी होते हैं और दोनों में प्रश्नोत्तर के द्वारा आपको गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। दो इधर आप देख रहे हैं महिला वर्ग हैं, इधर पुरुष वर्ग हैं, और कभी-कभी आप देखेंगे दोनों तरफ पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। कहीं-कहीं आपको केवल पुरुष, और एक तरफ पुरुष ही रहते हैं, दूसरे तरफ भी पुरुष रहते हैं। कहीं आपको देखने को मिला है महिलाएं एक तरफ रहती हैं, दूसरे तरफ भी महिलाएं रहती हैं। तो इस तरह से विवाद जो होता है संगीत के रूप में होता है और प्रश्नोत्तर के रूप में होता है। बहुत ही आपको रोमांचकारी होता है, बड़ी भव्य प्रस्तुति होती है, और ये कव्वाली गायन की शैली का प्रारंभ इन्हीं को जाता है। तो यह प्रश्न भी बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ दो आपको मैं बतला रहा हूँ, दो वाद्य यंत्र हैं, एक सितार है, आपको दिखाई पड़ रहा है, यह सितार है, और यह जो है आपको तबला है, इसके आविष्कारक भी यह माने जाते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे आप समझ सकते हैं। और यह प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको ध्यान से याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया के ये परम शिष्य थे, परम भक्त शिष्य थे, और जिन्होंने इनको तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, तुर्कल्लाह की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी और किनको मिली थी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया साहब हैं, बहुत बड़े संत थे, सूफी संत थे, और उनको जो है अपने गीत से, संगीत से उनको प्रभावित कर रहे हैं। और यहाँ पर भी निज़ामुद्दीन औलिया साहब का यहाँ चित्र है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया का ही स्थल है, जहाँ पर मरने के बाद इनको बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छा है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए जाते हैं। संजोग से मैं भी दिल्ली में गया तो निज़ामुद्दीन उतरा था, और हमने
श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। तो यह बहुत ही अच्छे संत थे, सूफी संत थे। इनके बारे में भी हम अगले वीडियो में बतलाएंगे आपको। मैं आपको बता रहा हूँ तुह फतूह रिगार, इनकी जो पुस्तक थी उसमें बलबन के संबंध में लिखे हैं। वस्तुल हयात से निज़ामुद्दीन औलिया के संबंध में इन्होंने लिखा है। मलिक छज्जू आदि के बारे में भी लिखा है। गुजरात उल कमाल से निज़ामुद्दीन औलिया कैकुबाबाद का जिक्र मिलता है। देवल्लानी से ख्रिज खान के बारे में भी जानकारी इनसे मिलती है। समझिए कि इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखे हैं जिसमें साहित्य भी मिलेगा, काव्य भी मिलेगा, रोमांच भी मिलेगा और इतिहास भी मिलेगा और गीत और संगीत और प्रगीत भी आपको का दर्शन आपको मिलेगा और उसकी जो है गुनगुनाहट आपको सुनने के मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अमीर खुसरो ने कई पुस्तक लिखे हैं, जिसमें किरान उस सादेन है। यह अमीर खुसरो की पहली रचना है जो 1289 ईस्वी में 1289 में लिखे गए हैं। बुगड़ा खान और उसके बेटे के मिलन का बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही रोचक प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया गया है। मिफ्ता उल फुतूह जो 1291 में 1291 ईस्वी में लिखा गया। अमीर खुसरो ने यह किताब लिखी। इस किताब में खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के शासन, मलिक छज्जू के विद्रोह और रणथंभौर दुर्ग पर खिलजी की चढ़ाई तथा देश के अन्य हिस्सों में किए गए सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया। मैं बार बार कहता हूँ इनकी किताबों से मध्यकालीन भारत, खास करके दिल्ली सल्तनत के यह पुख्ता आपको दस्तावेज हैं, पुख्ता दस्तावेज। और उस दस्तावेज को पढ़ ले तो पूरी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। इसलिए जितने भी इतिहासकार हैं इनकी किताबों को सांगोपांग अध्ययन करते हैं, तब जा कर के लिखते हैं। एक पुस्तक है आशिका। आशिका पुस्तक है जिसमें देवल देवी और ख्रिज खां की प्रेम गाथा है। और इसमें आपको जब देवल देवी आती हैं, महल लाया जाता है आपको दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो देवल देवी और ख्रिज खां का प्रेम गाथा का सविस्तार चर्चा है इसमें। क्योंकि इनकी ख्रिज खां की जो माता थी इनके विरोध में थी कि शादी नहीं हो, लेकिन आपको इनकी इतनी प्रेम प्रगाढ़ हुई कि जिसके चलते इनको और विरोध होने लगा। तो ये क्या हुआ कि महल से निकल के भाग भी गया। बाद में इनकी शादी होती है और उसके बाद जो है सो उसी पुस्तक के बारे में आशिका में इन्होंने चर्चा किया। इसके अलावे मालवा अलाउद्दीन की गुजरात और मालवा जीत और खुद को मंगोल के द्वारा कैद किए जाने की घटना भी लिखते हैं। उनको मंगोल ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया था, कैसे वह निकले उसके बारे में भी आशिका में ही उन्होंने चर्चा किया। लेकिन मुख्य रूप से देवल देवी की प्रथम पति ख्रिज खां का जो प्रेमालाप है या प्रेम गाथा है उसी की चर्चा है। नूह सिपहर जो है एक ऐसी पुस्तक है जो हिंदुस्तानी लोगों और उनके जीवन चरित्र के बारे में अच्छा और वास्तविक वर्णन किया। इस पुस्तक में मुबारक खिलजी का वर्णन भी आपको देखने को मिलता है। यह नूह सिपहर है जो आपको देखने मिलता है। इसमें हिंदुस्तानी लोगों के जीवन चरित्र का वास्तविक चित्रण और बहुत ही समीचीन व्याख्या किया है। जो रियल में जो भारतीय होते हैं उनकी सारी चीज़ों को चर्चा किया है। सांगोपांग व्याख्या किया है और सांगोपांग व्याख्या का मतलब है संपूर्ण व्याख्या करना, और जिसे आपको उस समय की जो भारतीय लोग थे उनका चर्चा किया है। उससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि एक चित्रांकन की भांति उन्होंने एक
चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया है, बल्कि उसमें चित्र है नहीं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इस तरह से है कि लोग समझ जाएंगे कि उस समय के भारतीय लोगों की संस्कृति कैसी थी। उसके बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया है, जो काफ़ी सराहनीय और काफ़ी पठनीय है। मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट उनकी पुस्तक है खज़ाइन उल फुतूह, जिसको तारीख़-ए-अलाई भी कहा जाता है। इसकी रचना 1311 में हुआ था, मीन्स 1311 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 15 वर्षों के काल की चर्चा है। अमीर खुसरो ने अपने किताब में लिखा है, उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का चर्चा किया है, और खिलजी के मालवा, चित्तौड़, गुजरात के अभियानों और आर्थिक सुधारों और बाजारी भाव नियंत्रण पर भी उन्होंने उल्लेख किया है। तुगलकनामा जो है एक अन्य, यहाँ पर मैं आपको तुगलकनामा बतलाने से पहले मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो द्वारा लिखी खज़ाइन उल फुतूह, जिसको हम तारीख़-ए-अलाई भी कहते हैं, उसका आज आपका भाषांतकार जो हैं मुन्नालाल डाकोत ने लिखा है। शोधपूर भूमिका डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू है। बहुत अच्छी किताब है, पठनीय है और आपको संग्रहणीय भी है। मैं नेक्स्ट आपको, यह तुगलकनामा है जो खुसरो द्वारा लिखित है, और यह अंतिम मसनवी अंतिम पुस्तक है। इसमें आपको खुसरो शाह के सामने तुगलक के आपको जीत, खुसरब जो है, खुसरो से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये खुसरो, उनका नाम जो है खुसरब है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार खुसरो शाह रखे हैं। तो आप इन खुसरो से, आप अमीर खुसरो से नहीं कंफ्यूज करेंगे। उनका नाम है खुसरो शाह, यानी खुसरब है उनका नाम। तो और शाह का भी टाइटल है, यह अमीर खुसरो हैं, मुबारक शाह के बाद बने थे। तो यह जो है कैसे उन्होंने खुसरब या खुसरो शाह को हरा करके तुगलक की जीत हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया से उसको लिखा है। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ये भी पुस्तक जो है संग्रहणीय है और पठनीय है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी, यूपीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। जय हिंद।